हेलो फ्रेंड्स, एमएससी इको के लिए एमडब्ल्यूजी का जो 011 का क्वेश्चन है, 011 का जो सब्जेक्ट है उसके सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं अभी अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो एमडब्ल्यूजी 011 कोड है वो एमए इको के लिए भी है और एक सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन फ़िलहाल ये इकोनॉमिक्स के लिए है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इग्नू के लिए, इग्नू के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा आपका। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है, तो टॉपिक सारा बता देते कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर सारे टॉपिक के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके वीडियो के थ्रू करा दूंगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए काम की जो अवधारणा और अर्थ की व्याख्या करें। महिलाओं के लिए जो काम की अवधारणा है और उसके अर्थ है उसकी व्याख्या करना है। महिलाओं द्वारा दिए गए कार्यों की कम गणना के निहितार्थ क्या है ये भी बताना है। श्रम बाजार के विभाजन और महिलाओं पर इसके प्रभाव कैसे कैसे पड़ते हैं वो सब के बारे में चर्चा करना है। पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच वेतन अंतर के कारणों की जो है उसको व्याख्या करना है कि पुरुष का वेतन और महिला के वेतन में जो श्रमिक वेतन है उसमें कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, अब है महिलाओं द्वारा किए गए उत्पादक और प्रजनन कार्यों के महत्व पर चर्चा करें। और फिर है प्रवास की व्याख्या करें कीजिए। लैंगिक प्रवास और विकास के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसकी व्याख्या। उसके बाद महिलाओं की आर्थिक रूपरेखा पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। उदाहरणों की सहायता से चर्चा करें कि भारत में नियोजन किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ उदाहरणों की सहायता से भारत और पश्चिम में महिलाओं के काम की जो परस्परता है उस पर चर्चा कीजिए। भारत और पश्चिम में जो भी महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आपस में परस्परता है उस पर चर्चा करने बोला। फिर प्रवासन के निर्धारक और लिंगों के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करें। संबंधों की व्याख्या करने के लिए उदाहरण भी दें। महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता और भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करना है। फिर है वैश्वीकरण के संदर्भ में उद्योग, सेवाओं और कृषि में महिलाओं का जेंडर विश्लेषण लिखिए। व्यवसाय का अर्थ और वर्गीकरण समझाइए। महिला कामगारों पर व्यावसायिक अलगाव के कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद के चरण में महिलाओं और कार्य परिदृश्य पर चर्चा करें। पिछले दशक में महिलाओं के रोजगार में गिरावट के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊँगी क्योंकि MWG 011 में शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आते हैं, तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स की किस किस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त नोट्स लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है मनरेगा। मनरेगा पे ये सारे जितने भी कंटेंट है मैं इसको आपको करा दूंगी एक एक करके। मनरेगा, प्लेरमो प्रोटोकॉल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, महिलाओं ने घरों की देखभाल की और MDG। ठीक है, आगे भी बताते हैं और भी हैं। विरोधी मुद्रा प्रतिरोध और लिंग अनिवार्यता, सेवा का मैकडोनाल्डाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है सेवा का मैकडोनाल्डाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल कानून, जेंडर मैन स्ट्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है EPZS, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EPZS, ठीक है, इसके बारे में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था पिछले साल एग्जाम में। एन ओकले, पशु और पुल फैक्टर, ईस्टर बोसरूप और देखभाल अर्थव्यवस्था। ईस्टर बोसरूप भी पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन के बीच में ईस्टर बोसरूप, इसका पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा था, छोटा सा नोट्स देखने के लिए पूछा था, तो इसलिए सबको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। 14 नंबर है SNA 15 आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में करा दूंगी। और 16 नंबर है प्रधान और सहायक कार्य की स्थिति। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। और अगर आप भी इग्नू से MA करने के लिए इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक्स में या फिर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज।